आँखों में सितारे हैं। कितना प्यारा नाम है और इस नाम का मतलब ही ये है, वो लोग जिनकी आँखों में सपने हैं और हमारे केस में दीज़ वेरी प्रॉमिसिंग, ब्राइट, बडिंग वॉइस आर्टिस्ट्स। निखिल, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि हम इंडिया वॉइस फेस्ट में हैं और इंडिया वॉइस फेस्ट की बात से शुरू करते हैं। टेल अस व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इंडिया वॉइस फेस्ट एज अ प्लेटफॉर्म? इंडिया वॉइस फेस्ट एज अ प्लेटफॉर्म सर, अगर मैं आपके साथ आज ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट। और मैं ये कहना चाहूंगा सर कि ये एक प्लेटफॉर्म के अलावा मुझे लगता है एक मौके का एक इतना बड़ा बॉक्स है जहां पे नॉट ओनली सिर्फ वॉइसिंग, आपको वॉइस से रिलेटेड बहुत सारे एवेन्यूज के बारे में और खुद के बारे में पता चलता है। तो इट्स लाइक इंडिया वॉइस फेस्ट एक तरफ तो आपको अपनी आवाज को शोकेस करने का प्लेटफॉर्म है, दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखने का प्लेटफॉर्म है, जहां पे सेशंस तो ऑलरेडी हैं ही हैं। और अगर हम 2019 2020 ऑनवर्ड्स जितना भी देखें, जब कोविड के दौरान ये ऑनलाइन हुआ, उन सारे सेशंस को भी अगर हम दोबारा उठा के भी अगर देखें, अगर किसी को सच में प्रिपेयर होना है, उन सेशंस को उठा के देखें और अपने अंदर वो इनकलकेट कर लें, तो आई थिंक वो सफिशिएंट है टू बिगिन विद। शुरू करने के लिए वो बहुत है। तो इफ समबडी लाइक अस वांट्स टू स्टार्ट, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स यस इंटरेस्टिंग। थैंक यू निखिल। अर्शदीप, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या महत्व है आपके लिए इंडिया वॉइस फेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म का या आप जैसे उभरते हुए कलाकारों के लिए? So this is like a dream come true because मैंने पिछले सीजन सुने IVF के, even for the legends, when we compare, we say we are voice actors, but we sometimes compare us with the actors, और actors को हमेशा limelight मिलती है। हमें लगता है सब कुछ और भी करते हैं, like dubbing भी करते हैं, but actors को सारी limelight मिल जाती है, they get the credit. And the year IVF started, from since that year, now we are so proud to say we are voice actors. हमें भी चेहरा मिल रहा है. Channels like Talent Tadka and IVF have so much contribution to do and giving us an image to the voice. And हम इस टाइम पे अभी आए हैं, we are the budding artists. हमें इतना सेट प्लेटफॉर्म मिला है, लाइक हमारे पास एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं, उनके चेहरे हमें पता चलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, एंड प्लस हमारे पास इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए. सो दिस इज सर अ ड्रीम कम ट्रू, एज आई सेड, एंड IVF is like love for me. अमेजिंग, अमेजिंग, ग्रेट अर्शदीप। मैं बाकियों से भी पूछना चाहूँगा। लेट मी कम टू पायल। पायल, हेलो। आप बताइए, हेलो आपके लिए सर। आईवीएफ एक्चुअली हम लोग यूज़ नहीं करते, मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि आईवीएफ के बहुत अलग मायने हैं, तो हम लोग इंडिया वॉइस फेस्ट ही यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर मैं कहने जी। लगूँ घर पे कि मैं आईवीएफ कर रहा हूँ, तो उसका बहुत अलग मतलब निकालते हैं लोग। तो इसके लिए हम कहते हैं इंडिया वॉइस फेस्ट। हमारा सोशल मीडिया पे हर जगह हैशटैग, हमारी टीम को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, हैशटैग आईवीएफ यूज नहीं होगा। वरना बहुत अलग तरह हाँ, के पोस्ट इंडिया वॉइस इंक्लूड हो फेस्ट। जाएंगे हमारे पोस्ट में। तो पायल, आप बताइए, इंडिया वॉइस फेस्ट, इस मंच, इस प्लेटफॉर्म कहिए या इस मुहिम, ये जो शुरू हुआ है कुछ साल पहले, इसका आपके क्या मायने हैं इसके? सबसे पहले तो आपको और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको जय जोहार, नमस्कार। इंडिया वॉइस फेस्ट ही वो मंच है जब मैंने जाना कि आवाज़ की दुनिया इतनी बड़ी है। तब तक मैं बस वॉइस ओवर के बारे में ही जानती थी, लेकिन इंडिया वॉइस फेस्ट के माध्यम से ही मुझे डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानने का मौका मिला। आपको देखा, आपको जाना, ऐसे बहुत सारे कलाकार। आपके ही इंडिया वॉइस फेस्ट में मैंने नेश्मा मैम को देखा, जो आज मेरे मेंटोर हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार। तो मुझे लगता है कि पूरी इंडिया के लोगों को फ़िल्म में कौन आवाज़ देते हैं, आवाज़ की दुनिया के क्या-क्या मायने हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जिसको थोड़ा नॉलेज है, वो अगर इंडिया वॉइस फेस्ट देखता है तो उसको बहुत सारा नॉलेज होगा, और उसके बलबूते धीरे-धीरे हम अपने आप पे काम करके, जो आप हमेशा कहते हो कि खुद पे पहले काम करो, तो वो सीख हमको यहाँ से मिल रही है। तो बहुत बड़ा मंच है मेरे लिए, और इंडिया वॉइस फेस्ट 2020 के थ्रू ही मुझे जो पहचान मिली है, तो उसके लिए हम
का शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए, आगे बढ़े। मेरे लिए वर्ड्स में बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन नहीं थैंक कर यू पायल, पाऊँगी आपने सर। बड़ी अच्छी बात कही कि ये आप सब ने मिलके इसको इतना बड़ा एक मंच बनाया है, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तब मेरा ध्येय या उद्देश्य यही था कि अ, लोगों को पता चले कि वॉइस इंडस्ट्री सिर्फ दुनिया उतनी ही बड़ी नहीं है जितना कि हमारे दायरे में हमें समझ में आता है। मैं तो खुद हार्डकोर मुंबईकर हूँ। बिल्कुल। मुंबई में ही पैदा हुआ, मुंबई में बड़ा हुआ, मुंबई में पूरे मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, धर्म भूमि है। मगर और पूरी इंडस्ट्री भी मुंबई इंडस्ट्री का गढ़ है। पर कहीं न कहीं मुझे मेरा जो वैल्यू सिस्टम है या जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो मुझसे कहता है कि ऐसा नहीं है, पूरा देश आपकी इंडस्ट्री है और ये बंदिशें नहीं होनी चाहिए। क्यों? जैसे आप झारखंड में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पायल, आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप झारखंड में हैं ना? आप छत्तीसगढ़ में, आई एम सो सॉरी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़। जी। आप छत्तीसगढ़ में हैं, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में होगा, कोई किसी, और ये सब लोग, इन इन सब लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, और इनमें कई ऐसे थे जो छुपे हुए कलाकार थे जिनको कहीं न कहीं एक राह मिली। हमने और कुछ नहीं किया, हमने आपके लिए काम नहीं किया है, हमने आपका संघर्ष नहीं जिया है, वो आप ही को जीना है। मगर कहीं न कहीं एक रास्ता भी अगर आपको दिख गया है, कहीं न उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन ईच वन ऑफ यू ऑब्वियसली, यू हैव टू मेक योर ओन डेस्टिनी। नो वन, नो मेंटर, नो ट्रेनर, नोबडी कैन मेक योर डेस्टिनी। हाँ, आपका संघर्ष वो आपका है, मगर ये प्रोत्साहन मिल जाता है, एक राह मिल जाती है। बड़े-बड़े जो अनुभवी लोग हैं, इनके संघर्षों से, इनकी सक्सेस और इनके फेलियर से हमको सीखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कोई मंच नहीं है उस इंडस्ट्री में जो मेरी इंडस्ट्री है, जो मेरी, मैंने यही काम किया है, अपनी पूरी एडल्ट लाइफ मैंने यही काम किया है। तो फिर क्यों ना एक ऐसा मंच हो, एक फॉरवर्ड लुकिंग मंच हो जहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है हम सब जो सो कॉल्ड वेटरन्स हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। सो कॉल्ड। जब आप एक ओहदे पर पहुँच जाते हैं अपने काम में, तो फिर आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि उन लोगों को आप अपनी नॉलेज शेयर करो। क्योंकि आपकी लौ से जब एक और लौ जलती है, तो आपकी लौ कम नहीं होती है। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है, और यही चीज़ जितने भी दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं, इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट आते हैं, वो सब यही प्रूव करते हैं दैट दे आर हियर टू हेल्प यू लाइट योर फ्लेम, एंड इट इज़ नॉट डिमिनिशिंग देयर फ्लेम एट ऑल। सो रोहन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके क्या व्यूज़ हैं? सर आई थिंक इंडिया वॉइस फेस्ट इज सच अ प्लेटफॉर्म। जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। So I personally, for me, India Voice Fest is much more than that in terms of the glamour and everything which you are trying to, portray and everything. And that is such a lovely thing by you. And I know for a fact because I was lucky enough, मैं lucky था कि, I was lucky enough to be a part of India Voice Fest since its inception. Like 2019 में जब talent hunt की शुरुआत हुई थी, I Of was a course. part of, I was very lucky to be a part of it. And I've seen you, it's like a baby for you, India Voice Fest जब आपने शुरुआत की थी, and I know how much you want this to grow, each year, every year, and I can see that it is gonna, like जैसे Oscars होता है, वैसे India Voice Fest होने वाला है, and I can bet on that. That's very kind of you. That's very kind of you, Rohan. I think मेरे लिए इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है that India Voice Fest has made a place in the hearts of thousands of people, and I think that is the biggest reward. So शिवानी आपसे पूछेंगे। शिवानी तो यस सर। खुद एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, और शिवानी Thank इंडिया you, वॉइस sir. फेस्ट से भी जुड़ी रही हैं पिछले 2 सालों से। शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर टीम इन अ वे, एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ब्राइट promising budding artist. Shivani, आपके क्या व्यूज हैं about a platform like India Voice Fest? So for me, India Voice Fest is this, if everybody can see. And in fact, मुझे लगता है कि अगर if I was a part of this earlier, मैं अब तक पता नहीं कहाँ होती, but देर आए दुरुस्त आए. So first time I got on a live with Darpan sir, and that's when like I discovered what India Voice Fest is, and it's opened so many opportunities for me. My first step in this industry was
through India Voice Fest. So, and last year I was the winner of Talent Hunt. तो उसके बाद तो, you know, so many people from the industry now know me. So that is in itself is a big thing, biggest thing for me. So I feel India Voice Fest is मेरे लिए तो बहुत precious है, and I'm so thankful to you, Darpan sir, that to get me and involved in this and make me a part of your team. I'm so grateful to you. हाउ लवली. इंडिया वॉइस फेस्ट आपके लिए प्रेशियस हैं और आप इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए बहुत प्रेशियस हैं. Oh, thank you. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और as like the name suggests, the whole idea of doing this session was, like I always say, inclusivity is one of the foundations of India Voice Fest. India Voice Fest should include everyone, and everyone should feel that India Voice Fest is a part of them. ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है आप किस शहर, प्रांत, राज्य, भाषा, आप किस स्टेज में हैं एज एन आर्टिस्ट. what matters is how passionate are you about the craft, and all of you are also are not just passionate, but you've also taken it to the next level where you are practicing voices now. अक्षदीप, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा. सबसे पहले आप बताइए, जिस नाम है सेशन का आंखों में सितारे हैं, तो आपका ड्रीम क्या है? आपका, आई वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, आपका ड्रीम क्या है? व्हाट इज इट दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ एज अ यंग बडिंग आर्टिस्ट कि यार मुझे इस फील्ड में ये करना है? इट कुड बी एनीथिंग. व्हाट इज योर सितारा, और व्हाट इज द स्टार इन योर आईज अबाउट दिस क्राफ्ट? Thanks for this question, sir. And the show भी बहुत, like the name suggests, आंखों में सितारे हैं. It's very relatable. Actually, it's not very long जब हम इस इंडस्ट्री में एंटर करें, but the aim, the dream जो हमने कभी सोचा था, आज हम वो जी रहे हैं. That's it in itself is a big dream come true. But अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लाइक फ्यूचर की इस इंडस्ट्री में अपने आप को कैसे सेटअप करना है, या अपने जो गुरु हैं उनसे सीख के उनकी एक 1% भी बन जाए, तो इट विल बी लाइक एनीथिंग. बट मेरे लिए स्पेसिफिकली मेरा ड्रीम क्या है, आई कम फ्रॉम दिल्ली. So honestly, Mumbai में it's all the hub, like dubbing hub and hub voicing industry is in Mumbai. Honestly, अभी मेरे लिए shift होना is a little challenging, but I want, मतलब deep within inside मैं चाह रहा हूँ कि आगे जाके कुछ ऐसा हो कि दिल्ली से भी like parallel industry शुरू हो सके. I want to start that industry कि ऐसा ना लगे दिल्ली और मुंबई में कुछ फासला है. लाइक दिल्ली में भी वो आ सके, वो स्टूडियोज, वो क्वालिटी का वर्क जो मुंबई वर्क कर रहा है, वो हम दिल्ली से भी सकें. बिकॉज honestly there are a lot of talented artists here who want to work like the artist in Mumbai, but kabhi resources are there, kabhi opportunities are not there. So my long term dream is that, and one short term dream I would like to share it with you, sir. I want to win an India Voice Fest award, sir. How amazing. ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की. दोनों ही ड्रीम्स बहुत प्यारे हैं. एक तो ये कि दिल्ली में भी एक इंडस्ट्री उतनी ही मेन स्ट्रीम बन जाए आगे जाकर जितनी की बम्बई में है, और दूसरा ये कि आप किसी दिन इंडिया वॉइस फेस्ट अवार्ड जीतें. मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इंडिया वॉइस फेस्ट का अवार्ड एक एस्पिरेशन बन गया है आज सैकड़ों आर्टिस्ट के बीच. और इसका कारण ये है कि दो चीज़ें. एक तो ये पहला ऐसा अवार्ड है जहाँ पर any individual voice talent can submit his or her best work. This has never happened in the country before. We've had RAPA awards. RAPA awards have been the Radio and Advertising Practitioners Association awards, have functioned for 38 long years. Unfortunately, in the year 2013, this was the last year, or was it 2013? Yes, that was the last year of RAPA. Got disbanded after that. But even RAPA maybe, usually it used to be production companies or advertising production houses or agencies would put in their submissions. In this country, हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा टाइम नहीं रहा है जब एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट अपने बलबूते पर बिना किसी से परमिशन लिए हुए अपना काम सबमिट कर सके. तो ये एक खास बात है. और दूसरी खास बात ये है कि पूरी तरह से नॉन बायस्ड, ट्रांसपेरेंट
नॉन प्रेजुडिस्ड अवार्ड्स हैं। इन अवार्ड्स की शुरुआत कहीं ना कहीं मेरे मन में ये हमेशा टीस रही थी कि मेरे काम को कब सराहा जाएगा। बहुत साल पहले की बात है, किसी भी वॉइस आर्टिस्ट की तरह। और क्योंकि मैं ये ज़्यादातर अवार्ड्स की आवाज़ हूँ, जो शोज़ होते हैं उनकी आवाज़, उनमें दरअसल उनमें ज़्यादातर मेरी आवाज़ होती है। और मैं लाइव वहाँ जाके देखता था, मुझे लगता था यार कब ऐसा दिन आएगा कि हमें भी अवार्ड मिलेगा, हमारा भी नाम लिया जाएगा इस तरह से बड़े मंच पर। और किस्मत का खेल देखिए कि मैंने ही इन अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया है, और सबसे छोटी सैक्रिफाइस मुझे ये देनी पड़ रही है कि इस जन्म में मैं इन अवार्ड्स के लिए कभी ना नॉमिनेट हो पाऊंगा। पर आई थिंक इट इज़ अ वेरी स्मॉल सैक्रिफाइस कंपेयर टू द जॉय, compared to the difference that I'm able to make in the lives of so many artists when they go back to their parents and show them the award. I have had friends telling me that their parents have wept, कि our son, our daughter has made us proud. And I think that moment makes me feel that all the hard work, all the sweat and blood, all the sacrifices, all the illogical mad work that we're doing at India Voice Fest is worth it. So I really wish you all the best, Akshdeep. इस एस्पिरेशन को बनाए रखना और खुद को इतना अच्छा बनाना कि एक दिन you win the India Voice Fest award. So lovely. आगे बढ़ते हैं और लेट मी आस्क शिवानी। शिवानी से पूछते हैं, शिवानी आप बताइए आपकी आंखों में कौन सा सितारा है? So I think ये हम सभी की आंखों में रहेगा. The joy of hearing ourselves on television, on the big screen, on the OTT platform. I think you know, this is something that we all want to eventually do. And मेरे लिए this my passion has, fortunately, you know, my passion has become my career now. And अभी जैसे you know, दिनपाल सर ने बोला कि ये आत्मा को बहुत आनंद देता है, तो I can proudly say that कि मेरे लिए this is 200% true कि this really gives me happiness. मतलब मुझे अगर रात को भी बोला कि अब भी रिकॉर्डिंग भेज, चल उठ भेज, तो मैं फ्रेशन अप होके I will send the recording, but I will, you know, that really gives me happiness. And it gives me that confidence कि yes, ये मैं कर सकती हूँ. This is So amazing, Shivani. और इसका तो मैं गवाह हूँ. I can vouch for the fact that Shivani is such a bundle of energy, always up to deliver, always ready. And I think Shivani, ये इतनी interesting बात आपने कही है क्योंकि इस मामले में it makes it the two of us. क्योंकि it has been 25 years since I've been practicing as a voice artist, and even today, at this very moment, I have the same level of childlike enthusiasm, childlike passion, एक दीवानापन, मतलब मुझे इतना totally. इश्क है इस काम से। मैंने इस काम के साथ जो इश्क वो है वो इतना जिंदा रखा है कि आज भी एक बड़ी बेकरारी रहती है, जैसी पहली मोहब्बत में होती है ना, वैसी बेकरारी मुझे आज भी इस काम के लिए है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि आपने ये कहा कि आपके लिए यू नो द आंखों में सितारा इज द फैक्ट दैट यू आर एबल टू डू दिस, and Yes. this gives you so much joy. So I And really so wish. every project is different. So you know, Yeah. it gives you that वो एक नयापन रहता है, and you want to do something different every time. So that is like the most wonderful thing. And like Absolutely. I've always said that I love my voice. तो मुझे जब मैं खुद को सुनती हूँ तो मुझे वो इतना अच्छा लगता है कि I might have heard myself so many times, you know, Wow. कि if I like something that I've done, Yeah. तो I am happy listening to myself कि ओ यार How lovely. छा तो गए, मतलब you आप know, अपनी that फेवरेट हैं. feeling is fun. You are Yes, absolutely the totally. quintessential. मैं मेरी अपनी favorite फेवरेट हूँ हूँ. लाइन. For How sure. lovely. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So nice. चलिए अगला यही सवाल पूछते हैं अब निखिल से. निखिल, आप बताइए आपकी क्या ड्रीम है, क्या एस्पिरेशन है व्हेन इट कम्स टू दिस क्राफ्ट? सर, आंखों में सितारे, तो सितारे जो हमारी इस इंडस्ट्री के जो सितारे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं आई हैव बीन अ लॉ स्टूडेंट एंड आई वांट टू बी अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्राफ्ट फॉर एवर. मैं जब तक हो सके आई वांट टू एक्सप्लोर. सो द ड्रीम इज टू एक्सप्लोर टू सच एन एक्सटेंट कि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी आवाज़ की जो जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी वर्टिकल्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकूं.
सो दिस इज अ ड्रीम फॉर मी। और सितारे जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के हैं उनकी बताई हुई राह पे अगर हम थोड़ा सा भी चल सकें तो इट विल बी अ ड्रीम। जैसे सर अवार्ड्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अगर हम सीखते रहेंगे तो अवार्ड्स आई बिलीव आर द बाय प्रोडक्ट्स। वो अगर हमारा क्राफ्ट उतना इम्प्रूव होता जाएगा तो हम शोकेस करते जाएंगे अपनी चीज़ों को। और टू बी अ गुड स्टूडेंट फॉर एवर इन दिस क्राफ्ट इज माई ड्रीम बेसिकली। How amazing, how very, very beautifully said lines of wisdom that you want to remain a student. I think that's a great attitude. What is amazing is that all of you are so young. Yeah. Usually इस एज में कई बार ऐसा लगता है कि people seem to have very lofty, very unrealistic ambitions, but it is so heartening to see that the younger generation today has such wisdom, has their head on their shoulders. They are so level-headed. So this is very interesting. बड़ा अच्छा लगा ये जानकर निखिल। अगला यही सवाल अब मैं रोहन से पूछूंगा। सर, ड्रीम की अगर बात करें तो आई थिंक माय ड्रीम इन टर्म्स ऑफ वॉइस एक्टिंग इज दैट आई विश दैट माय लव फॉर दिस क्राफ्ट नेवर एवर 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 डाइज, एंड दैट इज वन थिंग, दैट इज वन। एंड सर, एक दो ड्रीम्स है एक्चुअली। एक सर इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए भी है, और एक इतनी बड़ी ड्रीम है कि मतलब like I don't want to put it out right now because like manifestation is such thing which I really believe in, and I want to keep it with myself. And ऐसे मैंने बहुत अक्सर सुना है कि यार, if people are not laughing on your dreams, are you really dreaming? You know. So that is something which I really follow. And one thing for India Voice Fest is that, sir, I really wish that India Voice Fest reaches at such a platform कि मतलब overall global एक ऐसे लोकेशन पे हो कि मतलब दुनिया भर के लोग आए अटेंड करने के लिए। I want India Voice Fest to reach at that level. I really wish for that. How amazing. बहुत बढ़िया रोहन। And we can only say amen to your dreams and that they come true one day. पायल, आप बताइए। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि हम सब की आंखों का सितारा तो आप सभी है, आवाज के माध्यम से जो आप सबको देखने का मौका मिलता है। अब हम लोग का ये सपना है कि हम भी लोगों को अच्छे लगे ऐसा बोल पाए। तो यही सपना है कि आवाज की दुनिया में जितने भी काम है वो हम सीखें, जो जचता है उस पे हम काम कर पाए, आगे बढ़े। और जैसे कि आपने कहा था कि हम कोई भी बोली भाषा बोले, किसी भी जगह से हो, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए। तो मैंने छत्तीसगढ़ में अभी कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्में डब की हैं। अब मैं अपनी और भी बोली भाषाओं पे काम कर रही हूँ ताकि सपनों की नगरी मुंबई के लायक मैं बन पाऊँ। तो इंडिया वॉइस फेस्ट अटेंड करने हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये जो भी है, आंखें थोड़ी छोटी है पर चमक बहुत गहरी है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि इश्क हो चुका है हमको इस काम से और अब ये इबादत का रूप ले चुका है। तो बस सपनों के शहर में हम आ चुके हैं इस अपने आवाज की दुनिया के इश्क को और भी गहरा करने। क्या बात है, वाह। इश्क हो चुका है और अब इस इश्क ने इबादत का रूप ले लिया है। क्या बात है, बिल्कुल। लवली। सो ये तो हुई बातें आप लोगों के एस्पिरेशंस की, आप लोगों की आंखों के सितारे की। अब अगर एक रियलिस्टिक सवाल पूछा जाए, आप सब बडिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं। एक तो बडिंग का जी। मतलब मैं जो देखने वालों ने समझा दूं। देखिए, बडिंग और एस्पायरिंग में फर्क होता है। बडिंग का मतलब होता है जैसे फूल खिलने के पहले कली होती है, उसको बड कहते हैं इंग्लिश में, तो बडिंग हो जाता है। एस्पायरिंग तो वो होता है कि जी। जो इस काम को करने की एस्पिरेशन लेकर चले हैं। अभी तक उन्होंने ये काम करना शुरू नहीं किया, इस काम को सीखा नहीं है। आप वो लोग हैं जिन्होंने इस काम को सीखा है या सीख रहे हैं, और आप लोगों ने ये काम ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, इसीलिए आप लोग बडिंग कलाकार हैं। और अभी तक कह सकते हैं ना कि पूरी तरह से फूल खिला नहीं है, अभी कली के स्वरूप में है, तो इसे बडिंग कलाकार जी। कहते हैं। तो इस ये क्लैरिफाई करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को फ़र्क समझ में आए कि बडिंग का मतलब कोई ये नहीं ले ले कि ये वो लोग हैं जिन्हें वॉइस आर्टिस्ट कभी बनने का मन है। तो मैं बता दूं कि ये पाँचों जो हैं, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर हाँ, शुरुआती दौर में हैं। अभी कुछ वक्त पहले, कुछ महीने, कुछ साल पहले इन्होंने काम सीखा है, और मुझे लगता है कि कुछ साल तो हम बडिंग ही रहते हैं,
तो ये बडिंग का दर्जा, बडिंग का जो ये टैग है, इसको बुरा मत मानिएगा आप लोग। ये बडिंग का टैग बहुत अच्छा नहीं, टैग नहीं। है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव टैग। Yeah, नो अब हम बात सर। करते हैं, अगला जो सवाल है वो मैं पायल आप ही से शुरू करूंगा। मुझे एक बात बताइए, आपके लिए एज एन आर्टिस्ट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको लगता है कि दर्पण, मुझे लगता है कि यार ये मेरे लिए बड़ा, ये थोड़ा चैलेंजिंग एरिया है, यहाँ पर मुझे खुद को मजबूत करना है? और हिचकिचाइए मत, इसमें कोई जी। शर्माने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर मुझे लगता है कि इंग्लिश भाषा पे कमांड होनी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जिस लैंग्वेज पे अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हो, उस पे कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। जैसे आपकी टीम की ओर से जो भी मैसेजेस आए, ईमेल आए, तो उसका जवाब मैंने हिंदी में देना ठीक समझा। अगर मैं अंग्रेज़ी नहीं जानती हूँ और गलत तरीके से बोलती हूँ, तो वो भी कोई मतलब का नहीं है। पहले खुद पे काम करो और जो आपको आता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ प्रेज़ेंट करो। तो मुझे लगता है कि बोली भाषा पे थोड़ा ज्ञान होना या जो कोई सलाह दे रहा है उसको समझना, उसको ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वो आपके लिए हमेशा चैलेंज बन के रहेगा। अगर आप उस चीज़ पे काम नहीं करते हैं या आप जो चीज़ें मुझे समझा रहे हैं, अगर मैं उसे समझने की कोशिश नहीं करती हूँ, तो वो मेरे लिए लाइफ टाइम चैलेंज रहेगा। मतलब दिक्कत तो नहीं है। फेयर फेयर, एकदम एकदम जी। वैलिड बात है। और आप कहना ही चाह रही हैं कि अंग्रेजी भाषा पे आपको लगता है कि आपको बेहतर पकड़ पाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, Yeah. जी, आपकी चाहे वो छत्तीसगढ़ी भाषा हो आपकी, या आप हिंदी जी, में बात करें, उसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, बल्कि आपको तो बहुत प्राइड होना चाहिए, बहुत प्राउड फील करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे बड़ा रश्क है इस बात पर कि मैं हिंदी भाषी हूँ, पर एट द सेम टाइम हमको इस बात से भी दरकिनार नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी भी आज एक बड़ी ज़रूरी भाषा है। सो गॉन आर दोज़ डेज़ व्हेन यू कुड से दैट हिंदी है मन की भाषा, इंग्लिश है धन की भाषा, वो सब सुनने में अच्छा लगता है। टुडे इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन लैंग्वेज इन ब्रॉडकास्टिंग। उसका कारण ये है, आप भले ही छत्तीसगढ़ी में काम करें, संथाली में काम करें, आप नेपाली में काम करें, आप किसी भी भाषा में काम करें, अगर आप आजकल जो सबसे बड़ा क्षेत्र है लोकलाइज्ड कंटेंट का, जहाँ पर कंटेंट किसी और भाषा से किसी और भाषा में तब्दील किया जाता है, तो ज़्यादातर ये जो बाहर के देश का कंटेंट आता है, तो उसमें अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के बाद भी अंग्रेजी शब्द होते हैं। अगर जी, वो मैनहट्टन है तो Yeah. उसको वो लोग मांखुड़ नहीं कर देंगे, वो मैनहट्टन ही रहेगा। अगर फिलाडेल्फिया है तो वो फिलाडेल्फिया रहेगा, सेंट पीटर्सबर्ग है तो वही रहेगा। तो आपको वो उन शब्दों को बोलने की पकड़, ये मैंने एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दी है, पर कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश फ्रेजेस, इंग्लिश नेम्स, ये हर कंटेंट में, या इंग्लिश ब्रांड नेम, अगर आप कोई ऐड कर रही बिल्कुल, हैं, अगर एयरटेल का ऐड है तो वो एयरटेल ही बोला जाएगा। आप अगर उसको बिल्कुल, एयरटेल बोल देंगे क्योंकि आपका किसी प्रांत का उसमें झलक है, तो वो प्रभाव है। एयरटेल हुँ, चलेगा नहीं। Right. तो इसीलिए बिल्कुल, मेरी मेरी राय ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बात को हाईलाइट किया कि इंग्लिश पे आपको लगता है आपको काम करना चाहिए, तो प्लीज़ उसको आप सीरियसली लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके, भाषा सीखने का सबसे बेहतर ज़रिया है कि उस भाषा को अच्छी तरह से बोलने वाले लोगों को सुना जाए। The best way to improve your language is to listen to people who speak Yeah. that language well. And that is exactly how we've learned the language when we were little kids and we grew up. So, Yeah. my compliments to you, Payal, that you have shown great attitude. Please continue working on your language ताकि आप अपनी बाकी जो स्किल्स हैं उसको और एक्सप्लॉइट कर सकें, अगर आपकी ये भाषाएं और मजबूत हो जाएं। सो ग्रेट, great on that. And I'll now come थैंक यू to सर। Shivani. Shivani, you tell me what, according to you, is a challenge that you're facing as an artist in terms of your skills. सर challenges तो बहुत है, but what I currently believe is that you have to work hard. Patience रखो, बहुत hard work करो, hustle करो, hustle करोगे तो हासिल होगा। ये I have learned because for me like I am from Nasik, तो मेरे लिए वो एक challenge है that बॉम्बे की दूरी थोड़ी है, तो वो that is the biggest challenge right now for me. But I look at it otherwise कि if I hustle and if I put in my hard work, then manifest होगा। तो that is the biggest challenge right now for me. ये
आई थिंक अमेजिंग आपने बात बोली है कि हासिल करो तो हासिल होगा। ये तो बड़ी होगा। इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं इसको चुराऊंगा और कहीं ना कहीं यूज करूंगा। हासिल करो तो हासिल होगा। और Impromptu कमाल था की sir, बात I यह है had कि आप not सब thought मुझे about अपने it. चैलेंजेस भी बता रहे हैं और आप साथ में सबको एडवाइस भी दे रहे हैं, तो दैट इज अमेजिंग। तो आपका चैलेंज ये है कि आप नासिक में रहती हैं और आपकी एडवाइस ये है बाकी एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स को कि हासिल करें तो हासिल होगा। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और तो आगे बढ़ते हैं और रोहन से जानते हैं, व्हाट इज योर मेजर चैलेंज? So as I think Shivani also said, the challenges are still there, and we are still learning every day. और हम हमेशा students ही रहेंगे, like right from pronunciations हो या delivery हो dialogue की या mic techniques हो. So this is what I have been doing. कि look, कुछ भी अगर मुझे लिखा हुआ दिखा ना कि मतलब रास्ते पे हो या किधर भी न्यूज़पेपर पे हो, so I try to read it in that certain way, like how a South Indian dub would do, or how an ad voiceover would do. It's just there inbuilt inside me कि अगर कुछ दिखा मुझे तो यार ये इस टाइम को हम ऐसे पढ़े, या अभी इंडिया वॉइस पे लिखा है सामने, या ऐसे कुछ पढ़े, या इस पे एम्फेसिस देके इस पे नहीं देके, how can we play around with those sentences. And that is something which I have been you know default by default वो मेरे में setting है कि मैं वो करता हूँ. So that has been helping me, and I really wished, I mean, this helps a lot of you guys and everyone. Please do that. It is helping me a lot. And I think, sir, सीखे अब तक सीख रहे और सीखते रहेंगे in terms of everything. And you were my first mentor, and I still remember जब मैंने सर के साथ वर्कशॉप किया था, तो उन्होंने एक ऐप बोला था हमें डिक्शनरी का, Oxford dictionary का, so which I still use, and whenever I have any doubts about the pronunciations of any English words or anything, I refer that. And I think this is one thing which is there inbuilt in, I think, all voice artists, is that हम हमारे mom dad हो या friends हो कोई भी हो, so when they speak, so we look at their lips, we look at how they are speaking, कि अगर वो लोग इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो we don't go to correct them, of course. करेक्ट। They might feel offended, but अरे यार नहीं यार, इसको ऐसे बोलना चाहिए था या ऐसे बोलना चाहिए, वो हमारे अंदर है. So that is Fair, something, fair. yeah. So that is something which I learn and try to do, as a practice, I would say. I mean, Correct, apart from the practice, कि मतलब हमें practice तो करनी चाहिए, newspaper पढ़ के हो या कुछ record करके हो. But this is an out of the box idea, I think, what I use in terms of I think practicing the art. that's a very interesting thought, and that's a very interesting point. And I think one should really look at inculcating that. That's a very, very practical insight. So nice, Thank very you, interesting. sir. That's the this is what I always say, Rohan, के इनिशियली कुछ टाइम के लिए आप ट्रेन करते हो और फिर इट्स लाइक सेइंग कि आपने वो कहते हैं ना, डायनामो पे जब चलती है साइकिल की, आप थोड़े टाइम आपको उसको चलाना पड़ता है, फिर वो अपने आप घूमने लग जाती है. तो उस तरह से वॉइस एक्टिंग की ट्रेनिंग भी इसीलिए you've trained with me for some time, and you must have heard me say this very often, some of you in fact have, that the end of the training is actually the beginning of your next level of your training. Yes. So Yes, the end of a exactly. course is the beginning of your training. क्योंकि किसी भी Exactly. कोर्स में या वर्कशॉप में आपको एक राह दिखाई जा सकती है, आपको गाइड, आपको इंस्पायर किया जा सकता है, आपको आईना दिखाया जा सकता है, और उसके बाद अपने आप पर काम आप ही को करना है. So I think this is nice that you are now giving suggestions, which is amazing, which means that you're keeping this thing alive, which is nice. Great. So moving on. पिछले 2-3 दिन से हमारे ये सेशंस भी चल रहे हैं. I've been listening to every stalwart. उन सबका एक मिला के जो चीज मैंने सीखी भी और समझी भी और जो चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. इट्स लाइक कि अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, हमारे मेंटर्स हमें कुछ बोलते हैं, वी हैव टू क्विकली अंडरस्टैंड कि किन वर्ड्स में वो क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं. समटाइम्स वो वोकैबुलरी, बिकॉज वो ट्रेनर्स हैं, दे हैव अ वोकैबुलरी जिसका प्रॉपर वर्ड यूज करके दे विल टेल यू कि यू आर लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ व्हेन इट कम्स टू डिलीवर योर वर्क टू अ क्लाइंट,
वहां पे जरूरी नहीं है कि देयर बी अ प्रोफेशनल पर्सन टू टेल यू कि यू आर लैकिंग हियर और समथिंग. हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिकॉज अभी लास्ट सेशन में भी ये बात हो रही थी कि जनरली ये रिस्पॉन्स आता है यार मजा नहीं आया. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड विद the brief itself ki actual what does this client wants, or not particularly not about the client itself, what does this particular script wants from you, what does this particular project wants from you. So we have to take time, we have to read it, we must go through वो voice से क्या required है उस particular project में. To understand that thing, I think that's the biggest challenge even I'm facing, and I think कि अगर जो भी हम लोगों को सुन भी रहे हैं जो aspiring artists हैं already, first try to understand. और आपको हर जगह एक particular vocabulary में चीज नहीं मिलेगी कि आपकी यहाँ पे कमी है. You have to understand it by the response you receive. So this is the biggest challenge I feel. I think that's a very interesting point, Nikhil. और आई कैनॉट स्ट्रेस ऑन दिस मोर, आई कैनॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ कि कितना ज़रूरी है फॉर द वॉइस आर्टिस्ट टू बी रिस्पॉन्सिव, टू रिस्पॉन्ड. इट इज़ वेरी सिंपल थिंग कि मैंने आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने आपको डायरेक्ट किया और मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसे नहीं वैसे चाहिए. द पॉइंट इज, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैसे? Absolutely. वैसे ऐसे और वैसे में give it to we have me, to give me find the another difference. feel. Do you understand what could be another feel? Or if I tell you I want it a little brighter, I want it a little more energetic, do you understand what it means? क्योंकि कितने सारे levels हो सकते हैं. Sounding bright is not black and white. You can sound bright, you can sound a little more bright, you can sound very bright, and there is no, इसका कोई menu card नहीं है कि bright is equal to A plus B, very bright is equal to A plus B plus C. So ये human emotions की बात है, very subjective. तो जैसे जैसे हम काम करते हैं, मुझे ब्राइट लगा मगर किसी और डायरेक्टर को ब्राइट नहीं लगा, फॉर एग्जांपल. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव हाइलाइटेड, निखिल, that for a budding voice artist, one of the most important qualities and challenges is to be responsive and to comprehend what is expected of you. क्योंकि हम अब उस स्टेज पर पहुंच गए हैं, हम जैसे लोग, जहां पर people expect us to understand without them even telling us. Yes. And you have to reach that stage, and that stage comes with time, with experience. That intuition comes with time. Intuition is nothing but a lot of experience, a lot of incidents all put together, which becomes intuition. So amazing point, Nikhil. Great point. Thank you. And I'm going to ask Akshdeep now. Akshdeep, आप बताइए आपका संघर्ष क्या है इस कला को लेकर at this point of your career? Sir, one of my biggest challenges, I would say कि अभी तो I feel I've still overcome that a bit, but बहुत सारे budding artists की भी यही challenges होते हैं. They would agree. Like when you start and आपको लगता है like you are doing voice over, आप voice over ही करते रहते हो. You think कि dubbing या live action is not your zone. So what happens is आप एक zone में चले जाते हो. Like you do one kind of script, one type of tone, and each day, every day, आप उसी tone में हर चीज deliver करते हो. So what happens is the term is staccato. तो आप एक ad बोलते हो ना, तो सुनने वाले को, veteran को समझ आ जाता है इसका तो यही zone है. Like ABC, 8 से 9, देखते रहिए, टा. That's the zone we enter. ये बहुत सारे budding artists मेरे साथ भी था, but thanks to my mentor, my guruma Neshma ma'am, since I have taken her classes, उसके बाद से she have pulled me out. उन्होंने मेरी perception change कर दी. I was thinking कि सिर्फ मैं voice over करता हूँ, but she asked me कि आपने एक बार भी check भी किया कि आपने दूसरे genres check भी करें, एक बार try भी किया. And the day I tried them, that day I knew कि अच्छा ये भी potential है, ये भी कर सकते हैं. एंड उस दिन से मेरा जो स्टैकेटो होता है वो उस पे बहुत कंट्रोल आया है, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट रेगुलरली. सो दैट्स वन थिंग आई थिंक एवरीवन वुड रिलेट. वो जोन से बाहर आना, किसी चीज को अनलर्न करना इज वेरी चैलेंजिंग समटाइम्स,
So that's one key takeaway. Amazing. Very, very interesting point, Akshdeep. Very, I would say very, very, very interesting point, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है कि आप एक स्टेरियोटाइप में फंस जाते हैं मेंटली। आप एक, क्योंकि हर जॉनर का एक रिदमिक पैटर्न होता है। जैसे आपने एग्जांपल दिया वॉइस ओवर्स का, टिपिकल जो टीवी के प्रोमोस होते हैं, या आप एड्स के लिए वॉइस ओवर्स करते हैं, एक सर्टन रिदमिक पैटर्न, एक सर्टन रिदमिक मीटर होता है, और एक बार हम उसमें फंस जाते हैं तो फंसना नहीं है, और वो चैलेंज होता है। कई लोग फंसे रह जाते हैं, और कुछ लोग, जैसे आपने अपनी बात की, थैंक्स टू योर मेंटोर नेश्मा, शी हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड that do not limit your mind to what you can do with your voice, and your voice is nothing but a slave to your mind. ये क्योंकि आवाज का तो दिमाग होता नहीं है, तो हम ये सोचे कि आवाज में ऐसे ही बोल पा रहा हूँ. The way you think is the way you speak. So if you can get that flair for drama in you, if you can become something else in your mind, you will become something else with your voice. So that is a very, very big challenge that a lot of people face, and I'm glad you have managed to overcome it. So which is fantastic. So I think that's a great segment all of you have shared. वेरी वेरी वाइज, यू नो, वेरी वाइज. मैं आपकी उम्र में जब उस स्टेज पर था, आई डोंट थिंक आई हैड हाफ द विजडम. आई डिड नॉट हैव द करेज व्हेन शिवानी सेड शी लव्स लिसनिंग टू हर वॉइस. मुझे तो 4-5 साल लगे टू garner the courage to even listen to myself on television. It was playing all the time, but I would not even have the courage to switch on TV. So I think ये बड़ी important quality है, that you love yourself and you love your voice. मुझे बड़ा वक्त लगा अपनी आवाज़ के साथ to fall in love with my voice. बड़ा वक्त लगा. I'm glad all of you are already in love with your voice, so which is great. Lovely. Sir, first of all, आप सबको thank you, Kiran ma'am, you, Sugar Medias, everyone, you know, for giving all of us this platform to come and have a talk. I mean, famous का पता नहीं, but अभी लोगों को पता है कि हम कौन हैं, इतना भी काफी है. Then I think one small message for all the aspiring voice artists and everyone who is interested in this art and who wants to join this craft. Like कि यार हार मत मानो तुम लोग, करते रहो जो करते आ रहे हो, and just keep doing stuff as what Shivani also said, keep hustling, but at your own pace, you know, and don't get rejected कि अरे यार ये काम नहीं मिला यार, वो नहीं मिला. जो आपका है वो आपके पास आएगा. It is, I'm telling you this, जो आपका है वो आपके पास आएगा. So do not feel bad for it, just keep doing it and keep at it, you will succeed, and yeah, just keep doing it. और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बिल्कुल हार मत मानिए, क्योंकि संघर्ष के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है. और इतना Yes, बुरा जोक this मैं has रात to को be a 9:15 t-shirt. बजे के बाद T-shirt, 9:30 t-shirt. बजे के बाद ही मारता हूँ. All of you, all 5 of you, Nikhil, Payal, Akshdeep, Rohan, and Shivani, all the best, all my love, all my wishes for your future.